बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज की ट्रेडिंग, आज गोल्ड ने आपको यानी आपको क्या, बहुत बहुत बड़े एक्सपर्ट्स को धोखा दिया। गोल्ड के बारे में यही था कि ये नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन गोल्ड ऊपर की तरफ वापस रिट्रेस हुआ और अभी वो 2306 पे खड़ा है और 2,36,680 पर खड़ा है। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम ये जो फिज़िकल गोल्ड में क्या करें, फिर हम ट्रेडिंग में क्या करें और किस तरीके से हम कोशिश करें कि हम नुकसान से बच सकें। मैं आपको अपना जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये होता है कि आप नुकसान से बच जाएं। अगर आप नुकसान से बच गए तो दैट मीन्स आप फ़ायदे के अंदर हैं। ठीक है, आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि गोल्ड रेट क्या चल रहा है। जो फिज़िकल गोल्ड की पाकिस्तान में मार्केट है, 2,36,100 रुपये में बाइंग, 2,36,690 रुपये में पीस की सेलिंग, 2,34,000 में बाइंग है आपका रवा और 2,34,690 रुपये में सेलिंग है रवे की। तो ये सिलसिले हैं कि आप जो हैं वो अब आपको क्या करना चाहिए। कल हमने परचेजिंग करवाई थी 25% से, वो अब कुछ ना कुछ फ़ायदे के अंदर होंगे। ये वो लोग होते हैं जिनको हम ये परचेजिंग का कहते हैं, वो लोग हैं जो कि रोज़ाना की ट्रेड करते हैं। माशाल्लाह हमारे ग्रुप के अंदर है। ग्रुप के अंदर अगर शामिल होना है जिसमें हम सारा दिन उनके साथ अटैच रहते हैं, तो वो आपको नंबर दिया जा रहा है। आपने जहन में ये रखना है भाई कि ये पेड ग्रुप है। आके बार बार ये सवाल करना, फ़ीस कम क्या करना, ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। बहुत ही ज़्यादा मुझे दुख होता है कि मैं किसी को मना करूं। अच्छा खैर, अब सिलसिला ये है कि हमने गोल्ड में किस तरह की करनी है। अभी 2307 पे चल रही है मार्केट, ठीक हो गया। और आपने करना ये है कि अगर ये 2320 से ऊपर चली जाती है तो फिर इसका जो पहुंचना है वो 2350 से भी ऊपर 55-60 तक भी पहुंच सकती है मार्केट। ये एक आपको देखिए, मैं जो कह रहा हूँ ना, उसका पत्थर पे लकीर नहीं होती। इसको तमाम चीज़ों को जहन में रख के आप ट्रेड करेंगे, आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। ठीक है ना, आप नहीं रखेंगे कोई बात नहीं, आपका अपनी अकल है, आप अपनी अकल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ना हो तो तब भी कोई ऐसी बात नहीं है। हम अपना आपको एनालिसिस दे रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं कि हमने ये सोचा है। ठीक है, बाल चिट्टे हैं हमारे, ठीक हो गया। तो 2320 से ऊपर इंटरनेशनल मार्केट जाती तो 2350 से ऊपर जा सकती है। रुकेगी फिर ज़रा बीच में थोड़ा सा मुश्किल है। कब? अगर ये आज के इन्फ्लेशन डेटा के आने से पहले जो कि 11 बजे, फिर FOMC स्टेटमेंट भी है, फिर FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। लिहाजा बहुत एहतियात कीजिएगा। इसको जो प्रॉफिट बुक करना चाहे वो उससे पहले बुक कर ले, अगर उसका प्रॉफिट हो रहा है और वो चाहता है कि वो प्रॉफिट ले ले, ठीक हो गया। तो अगर नहीं, वो वेट करना चाहता है, एक और रिस्क लेना चाहता है कि ठीक है, हो सकता है कि मैं इससे ज़्यादा कमा सकूं, तो वो ज़रूर करे। ये तो हो गई आपकी फ़िज़िकल की बात। अब आते हैं ट्रेडिंग पर। तो अब मैं इसीलिए बता देता हूं कि यार ट्रेडिंग पे आ गए हैं, लोगों को अक्ल व शऊर कम है। यहाँ पे मैं बाय कहता हूँ ट्रेडिंग के लिए, वो कहते हैं आपने फ़िज़िकल गोल्ड में बाय करवा दिया हमें। ओ भाई, खुदा को मानो, समझ के तो करो कोई काम। 2305 पे आ गई। देखें, अभी 2 मिनट पहले मैंने 2307 बोला था, अभी 2305 पे आ गई। आपने जिन्होंने भी मेरी सुबह वीडियो देखी थी उनको पता होगा कि मैंने कहा था कि हम इसको सेलिंग की तरफ ज़्यादा लेंगे। ठीक है, और सेलिंग की तरफ हमने कहाँ से लेनी थी? हमने लेनी थी पहले हमने 95-97 से लेनी थी, और फिर हमने लेनी थी थोड़ी सी वो ली बच्चों ने, और फिर वो निकल गए। लेकिन आपको मैं एक और बात बताऊं कि आज मैंने बड़ा ही अजीब काम कर बैठा। यानी कि जब एक
आई रिपोर्ट, मेरा ख्याल है कि वो थी 7 बजे, नहीं वो थी 5:30 बजे की। तो मैंने उस पे रिपोर्ट के मुताबिक सेलिंग में जाना चाहिए था डेटा, तो मैं सेलिंग में बिठा दिया, लेकिन वो सेलिंग की तरफ नहीं गई, वो बाइंग की तरफ जाने लगी। मैंने वहीं पर उनको यानी कि ब्रेक इवन करा कर, यानी ब्रेक इवन थोड़ा सा ऊपर नीचे तो होती है, तो मैंने फ़ौरन अपनी वो जो थी कैंसिल कराई, नो लॉस नो प्रॉफिट पे, और फ़ौरन ही बाइंग दिलवा दी। तो वो $4 दे गई। हुआ ये कि मैंने फंडामेंटल के ख़िलाफ़ सब ज़िंदगी में पहली मर्तबा ट्रेड ली भी और दिलवाई भी। वजह उसकी मैंने अभी ग्रुप में भी कहा था कि कोई रीज़न पूछना चाहे तो वो पूछे। वजह उसकी ये थी कि वो बिल्कुल अपने हाई के पास खड़ी थी, जो वो हाई पहले लगा चुकी थी। ये बात ध्यान में रखिएगा, वो पहले जो हाई लगा चुकी थी उसके करीब खड़ी थी। तो मैंने ये रिस्क इसलिए लिया कि जब हाई के नज़दीक पहुंच रही होती है तो वो हाई तोड़ने के लिए पहुंच रही होती है। मैंने उनको बताया कि जो तावान कर दो भाई, $2-3 ले लो। तो जिन्होंने ली उन्होंने फ़ायदा थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा मामूली सा उठा लिया। उसके बाद जब ये 7 बजे की खबर आई, यानी कि फंडामेंटल न्यूज़ के अवज़ हमने 2302-3 पर हमने बाइंग ली और वो बच्चे प्रॉफिट से निकल गए। यानी वैसे तो मैंने उनको कहा था कि मेरे ख्याल के मुताबिक ये $10 प्रॉफिट दे सकती है, लेकिन नहीं दिया। थोड़ा सा नीचे से वो वापसी की तरफ चली। तो जो अक्लमंद लोग होते हैं वो खुद देख रहे होते हैं, यार खुद समझना भी कुछ चाहिए। अब हमने क्या करना है, 2321 का इंतज़ार करना है। वैसे तो एक लेवल आपको याद होगा जो सुबह मैंने बताया था, 2311, फिर 2321। अब 11 को मैं इग्नोर करता हूँ, अब 11 को इग्नोर कर दें। अब 2321 पे आप सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। $3-4 का एसएल लगा के, $5 का लगा दीजिएगा, बल्कि एसएल लगा के, और उसे तावान समझें, उसे समझें कि आपने मार्केट को खून दे दिया। ठीक है, थोड़ा सा खून दे दिया, थोड़ा सा आप कह दें कि आपने उसको उसका भत्ता दे दिया। अगर हो गई कामयाब तो ये फिर नीचे आ सकती है, लेकिन अगर वहाँ से ऊपर चली गई, जिसकी वजह से आपने ट्रेड लेने से ज़रा थोड़ी देर के लिए रुक जाइएगा। अगर ये वहाँ से ऊपर चली गई तो हो सकता है, पहले भी बताया, 2350 तक चली जाए। बाइंग बीच में नहीं लीजिएगा जब तक मार्केट सेटल ना हो जाए। ठीक है, अगर करना चाहें तो ज़रूर ले लीजिएगा, लेकिन अपना एसएल 100% लगाइएगा, क्योंकि मार्केट बहुत अजीब तरीके से बिहेव करती है। जिधर आपको फंडामेंटल फेंक रहा होता है उससे उलट भी कर देती है। मैंने आपको 5:30 बजे की मिसाल दे दी है। ये तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए ट्रेड कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।